नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जिसमें महत्वाकांक्षा और जुगाड़ की असली ताकत छुपी है। एक कोने में है नासा, दुनिया की सबसे अमीर अंतरिक्ष एजेंसी जिसके पास अरबों डॉलर का बजट है। दूसरे कोने में है ISRO, हमारा अपना, सीमित संसाधनों के साथ लेकिन जबरदस्त जज्बे और दिमाग के साथ। नासा का सालाना बजट 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, कई देशों की GDP से भी बड़ा। ISRO का बजट मुश्किल से 1.5-2 अरब डॉलर, नासा के मुकाबले 10वां हिस्सा भी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या यह मुकाबला वाकई बराबरी का है? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच, नवाचार और जिद की कहानी है। ISRO दिखाता है कि सीमाएं ही रचनात्मकता को जन्म देती हैं। दुनिया सफलता को बजट से मापती है, लेकिन ISRO ने साबित किया है कि असली ताकत दिमाग और जज्बे में है। आज हम नासा और ISRO के इस दिलचस्प फर्क को समझेंगे, आंकड़ों, मिशनों और सोच की तुलना के साथ। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ अंतरिक्ष का नहीं, बल्कि इंसानी मस्तिष्क की ताकत का है। ISRO आखिर कैसे इतने कम बजट में चमत्कार करता है? जवाब है मितव्ययी इंजीनियरिंग, यानी फ्रूगल इनोवेशन। ISRO हर मिशन में पुराने अनुभवों और टेक्नोलॉजी को अपनाकर उन्हें बेहतर बनाता है। PSLV इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर बार नया डिजाइन नहीं, बल्कि लगातार सुधार। ISRO ज्यादातर काम खुद करता है, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, पुर्जे सब इन हाउस। इससे क्वालिटी पर कंट्रोल और खर्चे पर काबू रहता है। ISRO के वैज्ञानिक मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, हर समस्या का हल खुद ढूंढते हैं। हर मिशन की प्लानिंग इस तरह होती है कि एक ही प्लेटफॉर्म से ज्यादा साइंटिफिक आउटपुट मिले। नासा जहां बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भेजता है, ISRO कम लेकिन चुने हुए उपकरणों के साथ जाता है। ISRO की रणनीति है, हर खर्चा, हर रुपया ज्यादा से ज्यादा डेटा और खोज में बदले। यही है ISRO का असली जादू, कम में ज्यादा कर दिखाना। नासा और ISRO के बजट का फर्क साफ है। नासा के पास 25 अरब डॉलर, ISRO के पास मुश्किल से 1.5 अरब। नासा का बड़ा हिस्सा जाता है आर्टेमिस प्रोग्राम, स्पेस साइंस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रिसर्च सेंटर्स। ISRO का पैसा जाता है लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट नेटवर्क और अब गगनयान जैसे मिशन। नासा इंसानी मिशनों पर अरबों डॉलर खर्च करता है। ISRO अभी अपने पहले मानव मिशन की तैयारी में है, वो भी बेहद सीमित बजट में। भारत में मजदूरी और निर्माण की लागत अमेरिका से काफी कम है। ISRO का हर रुपया ज्यादा दूर तक जाता है, सस्ता नहीं, असरदार। इसी वजह से ISRO एक ही बजट में लॉन्चर, सैटेलाइट और इंटरप्लेनेटरी मिशन चला पाता है। नासा का एक प्रोजेक्ट जितना महंगा, उतने में ISRO पूरा स्पेस प्रोग्राम चला देता है। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच और प्राथमिकताओं का भी है। यही ISRO की सबसे बड़ी ताकत है, कम संसाधनों में भी बड़ा असर। मंगल की दौड़ में ISRO ने इतिहास रच दिया। मंगलयान सिर्फ 74 मिलियन डॉलर में, नासा का मैविन मिशन 671 मिलियन डॉलर, यानी 10 गुना महंगा। मंगलयान ने भारत को पहला देश बना दिया जिसने पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने का कारनामा किया। इसका मकसद था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और जरूरी वैज्ञानिक लक्ष्य। 5 उपकरणों के साथ मंगल की शानदार तस्वीरें और डेटा भेजा। मैविन ज्यादा जटिल और वैज्ञानिक रूप से सक्षम था, लेकिन लागत भी बहुत ज्यादा। ISRO ने साबित किया, इच्छा शक्ति और स्मार्ट योजना से असंभव भी संभव है। मंगलयान ने विकासशील देशों के लिए सौर मंडल के दरवाजे खोल दिए। यह सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि प्रेरणा की जीत थी। अब इंटरप्लेनेटरी खोज सिर्फ अमीर देशों का खेल नहीं रही। चंद्रमा की रेस में भी ISRO ने कमाल कर दिखाया। चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत बना पहला देश जिसने इस अनछुए इलाके में कदम रखा। पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ 75 मिलियन डॉलर में यह ऐतिहासिक मिशन पूरा हुआ। एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑन ऑर्बिटर, सब कुछ बेहद कम बजट में। यह ISRO की सीखने और जल्दी सुधारने की क्षमता का नतीजा था। दूसरी तरफ नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मानव मिशन, स्थायी बेस और गेटवे स्टेशन, लाखों गुना महंगा। एक SLS लॉन्च की कीमत ही 4 अरब डॉलर से ज्यादा। दोनों मिशनों के लक्ष्य अलग हैं, एक रोबोटिक, दूसरा मानव। ISRO की रणनीति, छोटे छोटे सस्ते मिशनों से क्षमता बढ़ाना। नासा एक ही छलांग में सब कुछ हासिल करने की कोशिश। चंद्रयान 3 ने भविष्य के मिशनों के लिए जरूरी डेटा दिया। ISRO ने दिखा दिया, बजट छोटा हो तो भी असर बड़ा हो सकता है। चंद्रमा की इस रेस में ISRO ने अपनी छाप छोड़ दी। असली स्पेस इकोनॉमी की रीढ़ है सैटेलाइट्स।
आईएसआरओ ने पीएसएलवी के जरिए खुद को दुनिया का सबसे भरोसेमंद और किफायती लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर बना लिया है। 2017 में एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर आईएसआरओ ने रिकॉर्ड बनाया। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट्स विदेशी ग्राहकों के थे। आईएसआरओ की खासियत रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। नासा खुद कमर्शियल लॉन्च सर्विस नहीं देता, वो अपने बड़े बड़े साइंटिफिक सैटेलाइट्स पर फोकस करता है। नासा अब स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर है, लेकिन लॉन्च कॉस्ट अब भी ज्यादा है। आईएसआरओ की कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पीएसएलवी और जीएसएलवी को दुनिया भर में बेच रही है। इससे भारत ग्लोबल लॉन्च मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बन गया है। आईएसआरओ छोटे देशों, यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को भी स्पेस में पहुंचने का मौका देता है। नासा जहां स्पेस साइंस की सुपरकार बनाता है, आईएसआरओ ने सबके लिए भरोसेमंद फैमिली कार बना दी है। यही है आईएसआरओ की असली ताकत, स्पेस को सबके लिए सुलभ बनाना। हर मिशन के पीछे असली ताकत है लोग। नासा 18,000 से ज्यादा कर्मचारी, गहरी स्पेशलाइजेशन, हर इंजीनियर एक पुर्जे का एक्सपर्ट। इसी से बनते हैं परसेवियरेंस रोवर, जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे चमत्कार। आईएसआरओ 17,000 का छोटा लेकिन बेहद समर्पित और मल्टीटास्किंग टीम। यहां हर वैज्ञानिक कई रोल निभाता है, मिशन की पूरी तस्वीर समझता है। आईएसआरओ की जुगाड़ू संस्कृति, कम संसाधनों में भी समाधान निकालना। मंगलयान के लिए एंटीना टेस्टिंग, क्रेन से लटकाकर, बिना महंगे चैम्बर के। आईएसआरओ में काम सिर्फ नौकरी नहीं, राष्ट्रीय सेवा है। कम सैलरी लेकिन बड़ा जज्बा। नासा रिगोरस डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन, लंबी टाइमलाइन। दोनों की संस्कृति अलग लेकिन जुनून एक, अंतरिक्ष की खोज। नासा फ्लॉलेस मास्टरपीस, आईएसआरओ एफिशिएंट वर्कहॉर्स। दोनों की अपनी अपनी खूबी लेकिन मकसद एक, नई सीमाएं छूना। अब स्पेस रेस सिर्फ सरकारी एजेंसियों की नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर भी मैदान में है। अमेरिका में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च इंडस्ट्री बदल दी है। रियूजेबल रॉकेट्स, कम लागत। नासा अब स्पेसएक्स से एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो भेजता है। भारत में भी स्पेस स्टार्टअप्स का दौर शुरू हो गया है। स्काईरूट, एग्निकुल जैसे नाम आगे आ रहे हैं। स्काईरूट ने 2022 में पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। एग्निकुल 3D प्रिंटेड इंजन बना रहा है, तेजी और सस्ते में। ये स्टार्टअप्स आईएसआरओ के साथ मिलकर छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिकी स्टार्टअप्स के पास अरबों डॉलर, भारतीय स्टार्टअप्स कम बजट लेकिन तेजी और जुगाड़। आईएसआरओ की तरह ये भी फ्रूगल इनोवेशन पर भरोसा करते हैं। नासा रूटीन काम प्राइवेट कंपनियों को देकर खुद साइंस पर फोकस करता है। आईएसआरओ गाइड और एंकर कस्टमर बनकर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाता है। अब स्पेस की दुनिया सरकार और प्राइवेट दोनों की साझेदारी से आगे बढ़ रही है। तो आखिर कौन जीतता है, नासा या आईएसआरओ? जवाब है मानवता। नासा दुनिया का पथ प्रदर्शक, विशाल बजट, असंभव को संभव बनाता है। वो टेलीस्कोप्स, रोवर्स और इंसानी मिशन सबसे आगे। आईएसआरओ दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर, कम बजट में कमाल करता है। उसने दिखाया हर देश स्पेस में जा सकता है, बस जज्बा चाहिए। आईएसआरओ की फ्रूगल इनोवेशन दूसरे देशों के लिए भी उम्मीद की किरण। नासा बजट की लड़ाई जीतता है, आईएसआरओ वैल्यू की। दोनों की सोच अलग लेकिन मकसद एक, मानवता को आगे बढ़ाना। एक भव्य छलांग, दूसरा स्मार्ट कदम। हमें दोनों की जरूरत है। नासा की प्रेरणा, आईएसआरओ की कुशलता। असली जीत किसी एक की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। जय हिंद।